अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी ये है मेरा फ्राइडे की मॉर्निंग से मैंने स्टार्ट किया है और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और मेरा बड़ा दिल चाह रहा था आज ना कोई लाइट सा ब्रेकफास्ट करने को, कुछ ऐसा खाने को दिल नहीं चाह रहा था, स्लाइस वगैरह। तो मैंने कहा चलें फिर बनाते हैं आज चाय के अंदर सवैयाँ डाल के वो पकाती हूँ और वो बनाती हूँ। तो वो बड़ी मज़े की लगती हैं सर्दियों में, क्योंकि ठंड हो, वैसे तो गर्मियों में भी अच्छी लगती है, ज़रूरी नहीं कि आप सर्दी में खाएं। तो मैं यहाँ पे अपने लिए और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे तो इतने शौक़ से नहीं खाएंगे, तो वो भी खा लेते हैं और मैं तो हम उठ गए थे। जैसा कि हम दोनों जल्दी उठ जाते हैं, बच्चों को मैं कहती हूँ चलें थोड़ी देर सोए रहें, क्या उनको उठा के करना इतनी बच्चों को इतने उठाने के मैं हक़ में नहीं होती। सुबह जल्दी मैं उठा दूँ, मैं कहती हूँ सारी ज़िंदगी उठना ही उठना है, चलो कोई बात नहीं। वैसे ये बात जो उनसी थी ना, अल्लाह बख्शे, मेरे अब्बू में बड़ी ये चीज़ होती थी कि अम्मी अगर हमें जल्दी उठाती भी थी ना, तो अब्बू ने कहना कि सुतियाँ रहन दे, तू क्यों ना को काम कराने ने, सुतियाँ रहन दे तू। तो उन्होंने ना कभी, अब्बू ने हमें नहीं कभी भी सुबह उठाया था। हाँ, स्कूल वगैरह कॉलेज जाते थे तो तब तो उठना ही पड़ता था, लेकिन छुट्टी वाले दिन अब्बू ने अम्मी को कहना कि उनको सोए रहने देना, कि वो ना उनको डिस्टर्ब कर। हमारे अब्बू ने बड़ा हमें इस तरह से रखा था, कभी उन्होंने हमें इस तरह की कोई काम का नहीं कहा, कभी उन्होंने कोई इस तरह से हमारे ऊपर नहीं, उन्होंने कोई बर्डन नहीं डाला, बड़े ही हमें आराम से और इस तरह से रखा था। तो अम्मी कभी कोई ऐसी बात कह भी देती थी ना, तो अब्बू उनके पीछे पड़ जाते थे कि तुझे भी तो आ गया है ना, तू भी तो आ गई ना, तो शादी के बाद तुझे भी काम आ गया ना, तो उनको भी आ जाएंगे। तो अल्लाह बख्शे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बड़े ही अच्छे हमारे अब्बू थे, बेटियों के हक़ में भी, और यानी कि बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार से रखते थे। तो जी चलें, अब्बू की भी याद में हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। तो मैं बता रही थी कि हमने किया था सवैयों का नाश्ता। तो इस वजह से मैं भी अपने बच्चों को कहती हूँ कि चलें सोए रहें, सारी ज़िंदगी इन्होंने ज़िम्मेदारियाँ निभानी है ना, तो मैं इनको ना ही नींद से डिस्टर्ब करूँ। लेकिन ये बात नहीं है कि मैं उनको वो सारा दिन सोया ही रहने देती हूँ, लेकिन सुबह मैं इतना अर्ली नहीं उनको उठाती, सुबह छुट्टी वाले दिन कि चलें कोई बात नहीं, माँ बाप का घर है, माँ बाप ही ऐश कराते हैं और माँ बाप ही लाट उठाते हैं, और कौन उठाता है। तो अल्लाह ताला सबके माँ बाप को भी सलामत रखे और सबके बच्चों को भी सलामत रखे, यही घर की रौनकें होती हैं। तो जी यहाँ पे अब हमने नाश्ता किया था, फिर हम रेडी हो गए थे, और फिर रेडी तो खैर जुम्मे का दिन था, तो ज़ाहिर सी बात है नाश्ते के बाद तो फिर हमारी रूटीन होती है, नहा धो के तैयार होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और फिर नमाज के बाद फिर हम खाना वगैरह खा के या तो खा लेते हैं या फिर कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। तो मैं खाना बनाने ही लगी थी, तो फिर हस्बैंड आके वो कहते धूप बड़ी अच्छी लगी हुई है, तो इस वजह से खाना खाएंगे फिर असर हो जाएगी और फिर उसके बाद टाइम काफ़ी हो जाएगा, तो इसलिए चलते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है 5 बजे मगरिब हो जाती है, तो फिर ठंड हो जाती है यहाँ पे। तो मैंने कहा हाँ ये भी है, खाना बनाने में और खाने में फिर काफ़ी टाइम हो जाएगा और फिर असर हो जाती है, फिर निकलते निकलते काफ़ी टाइम हो जाता है। तो मैंने जो बना रही थी उसको वहीं पे फिर मैंने रख दिया। हमने कहा चलो बस निकलते हैं, जाके वहाँ बैठते हैं, और बच्चे भी कह रहे थे कि बस हमने जाना ही जाना है। तो जी यहाँ पे हम आए और यहाँ पे इतना रश ऐसे था कि जैसे सारा शहर जौन सा है ना वो बाहर ही निकल आया है, क्योंकि धूप लगी हुई थी अच्छी, तो हर कोई फिर चाहता है कि बाहर बैठे धूप से के रौनक मेला देखें। तो हम भी फिर इसीलिए रौनक मेला देखने के लिए आ गए थे खुबर, और खुबर कॉर्निश आए थे, तो बड़ा ही रश था। सबसे पहले तो हमें गाड़ी के लिए पार्किंग ही नहीं मिल रही थी, कि पार्किंग में जगह ही नहीं थी कि हम गाड़ी कहाँ लगाएं, घुमाते रहे, कितनी देर घुमाते रहे गाड़ी। खैर फिर किसी अल्लाह के, क्योंकि इस टाइम कोई निकल भी नहीं ना रहा था, तो काफ़ी रश था। तो हमें था कि भूख भी लग रही थी, और जो मुझे था पिज़्ज़े वगैरह लिए हुए या गाड़ी में बैठ के खा लेते हैं, वो ठंडा हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन खैर फिर हमें जगह मिल गई थी, तो हम यहाँ पे आए थे, और अब हम यहाँ पे बैठ के सबसे पहले हमने सोचा कि बस खाना खाओ। काफ़ी टाइम तो नहीं हो गया था, लेकिन भूख काफ़ी लग गई थी, क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था, तो इसलिए मुझे काफ़ी भूख लग गई थी। तो अब हम यहाँ पे हमने साथ पिज़्ज़ा लिया था, और साथ में हमने ये सैलड ली थी बड़ी मज़े की, साथ में टर्किश रोटी थी। और अब हम यहाँ पे तनावल फरमाएंगे लंच। तो जी यहाँ पे अब हम खाना खा रहे हैं, और यहाँ आके फिर पता चला लंच किया हमने, और लंच करने के बाद फिर हम
थोड़ा सा घूमे फिरे, यहाँ झील पे आ गए। यहाँ देखा, यहाँ पे काफ़ी सारी डक्स थी, बच्चे यहाँ पे आके खड़े हो गए, डक्स देखने लग गए, बोटिंग भी हो रही थी। तो काफ़ी प्यारा, काफ़ी अच्छा मौसम था। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद हवा भी बड़ी अच्छी चलने लग गई थी। जैसे ही हमने खाना खाया, मुझे तो उसके बाद ऐसे ठंड लगी, कपकपी सी जैसे नहीं होती, मुझे बड़ी सर्दी लगी। तो फिर मैंने जैकेट भी पहन ली, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा ना सर्दी सी, क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ होती जा रही थी। तो बच्चों का तो अभी काफ़ी था कि अभी हमने एंजॉय करना है, घूमना है, फिरना है, खेलना है। लेकिन मुझे था कि बस चलो अब घर चलो। मुझे बड़ी सर्दी लग रही है। अच्छा, मुझे सर्दी भी बड़ी लगती है और मुझे गर्मी भी बड़ी लगती है, कुछ तबीयत ऐसी है। तो यहाँ पे अब धूप थी लेकिन हवा बड़ी तेज़ थी यहाँ पे। बस जब हवा हो ना तो फिर बैठना यहाँ पे बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो बस जी, इस वजह से मैं बच्चों को डांट डपट के, कुछ प्यार से, कुछ तरला मिन्ता मार के मैंने कहा आ जाओ बच्चों घर चलते हैं। घर फिर हम आ गए थे, फिर हमने चाय शाय पी थी। तो अब ये है जी मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग, क्योंकि मैं फ्राइडे को बच्चों को ले आई थी मिन्नत समाजत करके उनकी घर, और ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपको फिर नेक्स्ट डे फिर लेके जाऊंगी। तो इस वजह से मैं फिर सुबह जल्दी उठ गई थी और मैंने नाश्ता बनाया था, और साथ ही मैंने खाना भी, पुलाव बनाना शुरू कर दिया था। मैंने कहा अब लेके जाना बच्चों को, तो फिर लंच की फिर फ़िक्र ही रहती है। तो रोज़ रोज़ तो नहीं ना अब अफोर्ड कर सकते कि रोज़ ही हम बाहर से खाना खाएं। तो मैंने सुबह उठ के मैंने साथ ही यखनी बनाने के लिए रख दी थी, और साथ ही मैंने अपने लिए, बल्कि हस्बैंड भी उठ ही जाते हैं तो उनके लिए भी अब नाश्ता भी बना लिया था। और यहाँ पे नाश्ते के बाद फिर अब मैं यहाँ पे ये मटन पुलाव, यखनी पुलाव बनाने लगी हूँ, यखनी वाला। तो अब मैं ये पुलाव बना के तो फिर हम इसको साथ लेके गए थे, क्योंकि फिर ज़ाहिर है फिर ये था कि जल्दी, यही प्लान किया था कि नेक्स्ट डे हम जल्दी उठेंगे, जल्दी जाएंगे, ताकि हवा चलने से पहले पहले हम चले जाएं। क्योंकि जो हवा चलती है ना, वो फल्ला वो नहीं बर्दाश्त होती यहाँ की हवा। वो तो ऐसे हड्डियों के अंदर घुसती है, चाहे जो कुछ जैकेटें शैकेटें पहन ले, लेकिन फिर भी बड़ी ठंड लगती है साहिल समंदर पे। तो चले जी, यहाँ पे मैंने इसकी यखनी रेडी कर ली थी, और अब मैंने अनियंस फ्राई करके और उसमें मैंने फिर वो मसाले वगैरह डाले थे, और अब इसमें मटर भी ऐड कर दिए थे। मैंने गोश्त डाल के भून लिया था, वो फ्राई कर लिया था, और फिर मैंने थोड़े से, मेरे पास मटर पड़े हुए थे तो मैंने कहा चले वो भी डाल देती हूँ, तो अच्छा सा एक टेस्ट आ जाएगा। तो बस फिर जैसे ही यखनी को उबाल आया था, और उसमें फिर मैंने ये राइस भी ऐड कर दिए थे। तो यहाँ पे देखें अब ये दम पे आ गए हैं। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी, और फिर उसके बाद मैं फिर इसको दम पे रख दूँगी। और बहुत सिंपल सा और बहुत यमी सा ये यखनी पुलाव जो है। तो जी अब ये यमी सा यखनी पुलाव जो है ये अब रेडी हो गया है। बस अब इसको मैं पैक करूँगी, और साथ और चीज़ें वगैरह रखी थी हमने, और फिर हम चले गए थे रेडी। और फिर इसके बाद हम फिर रेडी हो गए थे, और फिर हम आज फिर बच्चों को लेके पिकनिक के लिए गए थे, क्योंकि बच्चों से प्रॉमिस किया था, तो जो वादा किया था वो तो अब निभाना पड़ेगा। और स्पेशली बच्चों के साथ तो फिर आप अपने वादे से मुकर कर नहीं सकते, क्योंकि फिर बच्चे जीने नहीं देते, वो कहते हैं अब जाना ही जाना है। तो हम यहाँ पे आए थे, और ये देखिए ये मस्जिद के लिए उन्होंने ना थोड़ा सा एरिया बनाया हुआ है मेल्स के लिए। तो यहाँ पे हम आए थे, आज हम आए थे दमाम कॉर्निश, और यहाँ पे इतना प्यारा मौसम था, और इतनी प्यारी धूप यहाँ पे निकली हुई थी ना, और हवा भी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। ये देखें कुछ दरख्त नहीं हिल रहे, या इनके पत्ते शत्ते कुछ नहीं उड़ रहे। वहाँ पे तो ऐसी, कल तो जब वहाँ गए थे तो बहुत ही जालिम किस्म की हवा चल रही थी, लेकिन यहाँ पे एक ऐसे सुकून सा था, बड़ा ही अच्छा, और धूप भी बड़ी अच्छी लगी हुई थी। ये आसमान भी कितना खूबसूरत नीला नीला सा ब्लू स्काई लग रहा है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। नेचर के पास आए तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है। चलें जी, बस फिर हमने आए थे, फिर हमने अपने खैमे शैमे लगाए थे, और यहाँ पे फिर हमने रोटी खोल दी थी, क्योंकि ज़ाहिर है भूख लगी हुई थी। तो और फिर खाना भी ठंडा हो जाता है। तो फिर अब हम यहाँ पे अपना ये पुलाव एंजॉय कर रहे हैं। फिर खाना खाया था, और यहाँ पे फिर बैठे थे, धूप सेक रहे थे। धूप वैसे बहुत अच्छी लगी हुई थी, और ये हमारे पास ही ये बच्चे जो हैं ये फ़ुटबॉल खेल रहे थे, और ये देखिए इसने हाफ स्लीव्स पहनी हुई हैं। अच्छी धूप थी ना, और पसीना भी आ रहा था बच्चों को खेलते खेलते। तो साथ हम इनका फ़ुटबॉल का जो मैच था वो एंजॉय कर रहे थे, और बच्चे भी अपना प्ले कर रहे थे। कभी वो झूले लेते थे, कभी वो खेलते थे।
तो फिर हम बैठे बैठे हम साथ ही अपने लेके आए थे पीनट्स लेके आए थे और साथ ये चलगोज़े लेके आए थे, क्योंकि मुझे चलगोज़े बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे ड्राई फ्रूट्स में ज़्यादा अच्छे चलगोज़े ही लगते हैं। तो ये लेके आए थे। तो हस्बैंड तो खैर नहीं इतने शौक़ से खाते, लेकिन मुझे ये ज़्यादा पसंद होते हैं। तो जी यहाँ पे फिर वो पीनट खा रहे थे और मैं चलगोज़े खा रही थी यहाँ पर। तो बस फिर उसके बाद यहाँ पे फिर हम आ गए थे वॉक करने के लिए, और बड़ी ही इतना सुकून था यहाँ पे कि ऐसे लगता था कि जैसे हर चीज़ आपसे बात कर रही है। समंदर, इतना पानी, बड़ा ही खामोशी सी और बहुत ही सुकून था। ये दरख्त, आसमान, हर चीज़ में ना ऐसे सुकून सा था जो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे फिर हम वॉक कर रहे थे, यहाँ पे आए थे, थोड़ी देर यहाँ पे खड़े हुए थे और सूरज भी सामने कितना प्यारा लग रहा है। नेचर के करीब जाओ ना तो नेचर बहुत खूबसूरत लगती है, और इंसान को जाना भी चाहिए कि इंसान एक रिलैक्स फील करता है। जैसे मैं पानी को देखती हूँ ना, ये समंदर को या पानी को, बहता हुआ पानी, वैसे रुका हुआ पानी नहीं कि जहाँ भी गली मोहल्ले में पानी खड़ा हो जाए तो आप समझे, नहीं, ये ऐसे बहता हुआ जो पानी है ना, जैसे बारिश हो गई, तो मैं ऐसे देखती हूँ तो मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर ये खिली खिली सी धूप, जैसे सर्दियों की धूप होती है, ये मुझे बहुत पसंद है। एक सर्दियों की धूप और एक बारिश और बहता हुआ पानी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जी आप भी सोचा करें कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, कौन सी चीज़ आपको सुकून देती है, किस चीज़ को देख के आप रिलैक्स फ़ील होते हैं। तो आप वो ज़रूर अपने लिए किया करें और अपने लिए टाइम ज़रूर निकाला करें, और कुछ ऐसी चीज़ को सोचें कि जिससे आपको खुशी मिलती हो, जिससे आपको वो चीज़ आपको रिलैक्स कर देती हो। मोबाइल के अलावा हर टाइम मोबाइल में नहीं घुसे रहना चाहिए, और मैं तो ज़्यादा देर मोबाइल ना देखती भी नहीं हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे ये मोबाइल जो है ना, ये मेरी मेमोरी वॉश करता जा रहा है। वाकई जब से मोबाइल ज़िंदगी में आया ना, तो हम इतनी बातें भूलते हैं, बहुत ज़्यादा बातें हम भूल जाते हैं। तो जो मोबाइल से ना, मैं अगर ज़्यादा देर मोबाइल को पकड़ूँ भी ना, तो मैं कहती हूँ हाय हाय दफ़ा, अब मैं कोई और भी काम करूँ, इसने तो मेरी सारी मेमोरी ही वॉश कर दी है कि मैं उससे पहले क्या कर रही थी। तो मैं तो इससे थोड़ी देर के लिए जान छुड़ाती हूँ, और फिर मैं कोई ऐसे अपने आप को बिज़ी मसरूफ़ करती हूँ कि हर टाइम नहीं, मोबाइल पे नहीं मैंने रहना। तो आप लोग भी इस तरह से कुछ अपने लिए एक्टिविटी से मतलब ये है कि अपने आप को एक रिलैक्स करने के लिए जो चीज़ आपको अच्छी लगे ना, तो उसमें अपना भी ध्यान लगाएं जिसमें आपको खुशी मिलती है। तो जी अब हम यहाँ से जा रहे थे वापस, हालांकि मेरा जाने को बिल्कुल भी नहीं दिल चाह रहा था आज मेरा जाने को नहीं दिल चाह रहा था, और आज बच्चों को जल्दी थी क्योंकि हमने जाना था यहाँ से शॉपिंग करने। तो बच्चे थे कि चले चले यहाँ से चले, लेकिन ऐसे लग रहा था कि मेरा तो दिल चाह रहा था कि शाम मगरिब के बाद चलते हैं। और ऐसे जैसे बाहर नहीं आ जाती, खिला खिला सा मौसम था, बहुत ही प्यारा, रोड्स भी इतनी खूबसूरत लग रही थी। तो आज मैं चाह रही थी कि मैं सनसेट होते देखूं और मैं थोड़ी देर यहाँ पे अपना टाइम गुजारूं, लेकिन आज थी बच्चों को जल्दी, तो इस वजह से फिर हम निकल गए थे। बच्चों की आज माननी पड़नी थी क्योंकि कल उन्होंने मेरी मानी थी। तो अब हम यहाँ से एक मॉल में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, लेकिन यहाँ पे रोड्स को देख के ऐसे लगता था जैसे पाकिस्तान में आती है ना बाहर, तो उस तरह लग रहा था। तो जी ये देखें, यहाँ के मॉल देखें कितने खूबसूरत हैं। पहले तो जब एंटर होते हैं ना, तो हम इनकी डेकोरेशन देखते हैं, इनको देखते हैं, तो हर चीज़ बड़ी खूबसूरत है यहाँ पे, कितने खूबसूरत लगते हैं। मेरे जैसा बंदा आके यहाँ पे भूल ही जाता है, और वो यहाँ की रौनक और यही चीज़ें देख के खुश हो जाता है। जो चीज़ लेने आता है वो याद ही नहीं रहती कि हम यहाँ पे आए किस लिए थे। तो इतनी खूबसूरत यहाँ पे मॉल है कि पता ही नहीं चलता कि उसी में बंदा महव हो जाता है। तो जी यहाँ पे खैर ये ऊपर प्ले लैंड बच्चों के लिए बनाया हुआ था, और बच्चों को हमने कहा था कि अभी बच्चों की थी कोशिश कि हमें ऊपर लेके चलो प्ले लैंड में, लेकिन बड़ी मुश्किल से फिर हमने कहा कि नहीं, फिर कभी आएंगे, अभी हमें लेट हो रहा है। तो बस जी हम यहाँ पे आए थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ अपने लिए गर्म कपड़ों में कुछ चाहिए था। तो इस वजह से फिर हम यहाँ सेंटर पॉइंट और यहाँ पर काफ़ी और भी ब्रांड्स हैं, तो वहाँ पर फिर हम देख रहे थे।
लेकिन जो मुझे चाहिए था वो मैं देखती नहीं हूँ और मैं घुस जाती हूँ जो मेरा एक यहाँ पे आता है बर्तनों वाली जगह पे। मैं यहाँ पे बर्तन देखने घुस जाती हूँ और हस्बैंड मुझे बोलना शुरू हो जाते हैं कि तुम लेने क्या आती हो और तुम्हें, मुझे पता होता है या तो तुम मेकअप सेक्शन में होगी या तुम बर्तनों वाले सेक्शन में होगी। तो मैं यहाँ पे आ गई थी बर्तन देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे बर्तन यहाँ पे लगे हुए थे। तो मैंने कहा चलें देखते हैं क्या नई चीज़ें आई हुई हैं, क्योंकि दिल तो चाहता है कि जो जो पसंद आ रहा है वो सब ख़रीदते जाएं और रखते जाएं, ट्रॉली में डालते जाएं, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। तो इसलिए दिल तो बहुत कुछ करता है लेने के लिए, लेकिन नहीं, दिल को समझाना पड़ता है और हमें घर जाना पड़ता है। लेकिन बहुत ज़्यादा कलेक्शन थी और बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, और ये भी बहुत खूबसूरत ये डिनर सेट इन्होंने लगाए हुए थे। बड़े ही प्यारी ये थी, प्लेट्स भी और बाउल्स वगैरह भी। तो बस ये देख रहे थे, हर चीज़ ही यानी कि अच्छी थी, खूबसूरत थी। तो चलें यहाँ से फिर मैं अब देख के तो फिर जो मुझे चीज़ें चाहिए थी वो मैंने यहाँ से कुछ ली भी थी, और अब मैं कपड़ों वाले सेक्शन में वापस जाऊँगी, क्योंकि मुझे वहाँ से अपने लिए भी और मुस्तफ़ा के लिए कुछ कपड़े चाहिए थे। तो अब हम वहाँ पे जाके तो वहाँ से शॉपिंग करेंगे। तो चले जी, बस यही तक था मेरा आज का ये व्लॉग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।